नामांकन सभा में आए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि चुनाव तो आज है, लेकिन चुनाव हारने के बाद रेवत राम जी हमेशा मेरे को अगर कहीं मिलने गए तो खीवसर की समस्या को लेकर के मिलने गए। हर बार आते हैं 1, 2, 4 कागज लेकर के आते हैं, उनको इतनी चिंता है। आज वो नामांकन के लिए आए हैं, फिर भी मेरे को 4-5 कागज उन्होंने पकड़ा दिए हैं। अब देखिए कि क्षेत्र की कितनी चिंता करने वाले हैं कि आज नामांकन उन्होंने किया है, नामांकन की यह सभा है, लेकिन 4-5 कागज आते ही आते मेरे को कि साहब ये भी होना चाहिए, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है उसको दीजिए। 4-5 कागज लगातार मेरे को दिए हैं। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जमीन से जुड़ा हुआ वो कार्यकर्ता होगा, वो आपके दुख को, दर्द को पहचानेगा, जानेगा और समाधान करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे किसान भाइयों की क्या क्या समस्या होती है, किसान भाई हमारा उसको किस तरह से जूझता है, देखता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप में से निकला हुआ वो ही आपके दर्द को समझ सकता है। आपने देखा होगा खीवसर के अंदर वादे करने वाले, नागौर के अंदर वादे करने वाले तो बहुत आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया था चुनाव से पहले, और कांग्रेस हमेशा घोषणा पत्र देती है। अरे आप पढ़े लिखे हो, मेरे युवा साथी मेरे सामने बैठे हैं, अरे इनके 2 साल के 3 बार के 4 बार के जरा घोषणा पत्र निकाल करके तो देखिए कि इन्होंने कितना काम पूरा किया है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने जो संकल्प पत्र में वादा किया था वो वादा 5 साल के लिए था, लेकिन 10 महीने के अंदर हमने 50% पूरा किया है, 50% संकल्प पत्र पूरा किया है। ये ऐसे लोग हैं, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। अब खुद का पाला पता नहीं है तो आपका पाला बता सकते हैं क्या? आपका काम कर सकते हैं क्या? अरे जरा सोचिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि स्थायी रूप से, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो अपने संकल्प पत्र को लेकर के चलती है, जनता के बीच में जो वायदे करती है, एक एक वायदे को पूरा करती है। आपके बीच में से माननीय सीआर साहब और अजय किलिंग जी मेरे पास गए थे, वहां बैठे थे तो आपने मेरे से कहा था कि अब की बार नागौर में मूंग बड़ी अच्छी हुई है, पूरे राजस्थान में ही पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा नागौर में मूंग बहुत अच्छी हुई है। मूंग हुई है ना? अरे कैसी हुई है बताओ ना, अच्छी हुई है ना? तो इन्होंने मेरे से कहा कि अभी मूंग खरीदने का समय बाद में आएगा, लेकिन आप इसकी पहले ही प्रारंभ कर दीजिए, लेवी को कीजिए, पहले ही लेना प्रारंभ कर दीजिए। पहली बार मूंग की, पहले कभी दी है क्या मूंग आपने? पहली बार मूंग दिए ना, और समय से पहले दिए ना, तो ये नागौर के लिए है। बाकी जिलों में तो थोड़ी थोड़ी है, लेकिन नागौर में जितनी राजस्थान में, अकेले नागौर में है मूंग। इसलिए हम आपकी मूंग को खरीद रहे हैं, और जो उन्होंने बात रखी है वो भी हमने पत्र दिया है, हो सकता है वो भी जल्दी आ जाए तो उसको बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने जिस तरह से पिछली बार देखा होगा, हमारे गजेंद्र खीवसर जी ने कहा, सही कहा, कि एक ऐसा आदमी, भोला भाला आदमी, किसान व्यक्ति मात्र 2000 वोटों से पीछे रहे थे, उसको पूरा करेंगे ना? और उन्होंने कहा है 2000 का बदला 20,000 से ऊपर जाएगा ना? तो
तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक आपको ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो आपकी समस्याओं को पूरी तरह से ध्यान देकर के काम करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा होगा हमने हमारे संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, धीरे धीरे हम उनको पूरा कर रहे हैं। और हमने कहा था कि ERCP यमुना समझौते के लिए भी कहा था, और अभी मैंने चर्चा की थी नागौर के लिए पानी हमारा इंदिरा गांधी नहर से आता है। हमने कहा कि हमारी नदियों से नदियों जोड़ने का काम हो रहा है। और आपकी भी अब की लूणी चली कि नहीं चली? अरे लूणी चली, कितने सालों में चली? 20 सालों में चली ना। आप देख लिए 20 सालों में चली है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिनके मन में करने की तमन्ना होती है, ऊपर वाला भी उनकी बात रखता है, ऊपर वाला भी बात रखता है। और हमने कहा है कि नागौर हमारी हृदय स्थली है, ये राजस्थान की हृदय स्थली है नागौर जिला। और नागौर जिले का जवान और किसान मजबूती से काम करता है। यहाँ का युवा, यहाँ की बहनें शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। हमने कहा कि इनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में जो किसानों से हमने वायदा किया है, एक एक वायदा हमने पूरा किया है। वो वायदा आपने देखा होगा, किसान सम्मान निधि हमारी केंद्र की सरकार देती थी, तो राजस्थान सरकार का भी आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? किसानों का गेहूं का एमएसपी बढ़ा के नहीं बढ़ा? मैं आपसे यही कहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, ये किसान की और युवा की, महिलाओं की और मजदूर की सरकार है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोग जातिवाद की बात करते हैं। उन्होंने कहा 4 जातियां हैं, युवा है, महिला है, किसान है और मजदूर है। और हमारी पार्टी संकल्पित है, हमारी सरकार संकल्पित है कि हम इन चारों को आगे ले जाने का काम करेंगे। हमने कहा हम युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा युवा 5 साल पहले खून के आंसू रो रहा था, वो हमारे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा। हमने कहा कि जिन्होंने हमारे युवाओं में के आंखों में आंसू लाने का काम किया, उसको छोड़ने वाले नहीं है। आपने देखा होगा, पहले था 50 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, अब तो संख्या 200 तक पहुंचने वाली है, सलाखों के अंदर है। और ये मैं विश्वास फिर दिलाता हूं आपको कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हमारी सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है।